हेलो मेंबर्स। देखो आज हम लोग थोड़ा नया करने वाले हैं। मैं फेस के साथ यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे मार्केट में क्या दिखाई दे सकता है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज में यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद है मुझे कमेंट जरूर करना। ओके, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो अगर बात करनी चाहिए वार की, सर संडे क्या वार में अपडेट है। देखो वार में वैसे नेगेटिव है और कुछ सोर्सेज की तरफ से ये भी आ रहा है कि वार अगर चाहे ईरान तो 6 महीना भी चल सकती है, इतना स्ट्रांग है ईरान अभी के लिए। एंड अभी रिसेंटली ऑफिशियल न्यूज़ एक आती हुई दिखाई दी है कि ईरान का जो ऑयल जाता है, एक्सपोर्ट होता है, खर्ग आइलैंड करके है, वहाँ से 90% का ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट होता है, उसको कब्जे में करने की बात की जा रही है यूएस की तरफ से। तब और बीच में अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि यूएई पे ईरान मिसाइल नहीं छोड़ेगा या जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे मिसाइल नहीं छोड़ेगा। लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज़ आती हुई वापस दिखाई दी है कि ईरान ने मिसाइल छोड़े हैं यूएई पे और वो ज़्यादातर मिसाइल नलीफाई कर दिए गए हैं, यानी कि हवा में उड़ा दिए गए हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल में वार अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी है। अब देखो इसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस तो ऑलरेडी बूम कर चुके हैं, $90 पे आ चुके हैं। चांसेस ये भी है कि 150 जाएगा। और देखो जिनको नहीं पता है, पाकिस्तान वालों ने यहाँ पे अपने प्राइसेस पेट्रोल डीजल के बढ़ा दिए हैं। मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन देखो बात समझने की कोशिश करो। अगर वार बड़ी चलती है, क्रूड ऑयल प्राइस ज़्यादा एलिवेटेड रहते हैं, बढ़ते हुए देते हैं, तो आप ये समझ के चलो कि भाई इंडिया में पेट्रोल की प्राइस बढ़ सकती है, फिर खाने पीने की प्राइस बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। ओके, सो फटाफट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे फोकस करते रहे ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे कुछ साउंड सुने हैं जो यहाँ पे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है जो ईरान की तरफ से आती हुई दिखाई दी, यानी कि अभी भी वार चल रही है। देखो एक और चीज़ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ब्लैक रॉक जो है वहाँ पे क्या हुआ, ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा फंड मैनेज करता है। वो जो फंड था उसका जो AUM था, अगर आप देखोगे तो वो $14 ट्रिलियन का था, जिसमें इनका जो फंड था वो टोटली 1.14 बिलियन का, सॉरी यहाँ पे आप देखिएगा इनका AUM $14 ट्रिलियन का है, जिसमें इनका फंड है टोटल $26 बिलियन का, और इसमें विड्रॉल की रिक्वेस्ट आई 1.2 बिलियन की। सोचो, मतलब बहुत बड़ी फंड विड्रॉल रिक्वेस्ट आई, लोग पैनिक कर चुके हैं। और ये पैनिक की वजह से ब्लैक रॉक फ्राइडे को काफ़ी तगड़ा गिरा था यूएस मार्केट के अंदर। अब देखो ये जो फंड मैनेज करता है ना, ठीक है, अब फंड मैनेज करता है तो अलग अलग कंट्रीज के कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ये लोग। ओके, अब मान लो कि बहुत बड़ी तगड़ी रिक्वेस्ट आती है विड्रॉल की कि भाई फंड मुझे वापस दे दो क्लाइंट्स के। तो होता क्या है कि वो फंड तो क्रैश होता ही होता है, उसमें जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में, वो भी सेलिंग प्रेशर दिखाई देते हैं और तगड़ी सेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो अभी क्या किया उन लोगों ने, एक विड्रॉल लगा दी है 5% की। बट ये जो रिक्वेस्ट आई है वो क्लियर कट बोला है कि अगर ये रिक्वेस्ट प्रॉपरली हैंडल नहीं हो पाई तो ब्लैक रॉक कोलैप्स होएगा और बहुत सारी कंट्रीज के कंपनीज भी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जो वैल्यूएशंस अनप शनप दिखती है वो भी यहाँ पे दिखना कम हो जाएगी, सडनली क्रैश आएगा। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है ग्लोबल मार्केट के लिए, जो शायद एक पैनिक करवा सकते हैं मार्केट को। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में वार अभी भी इंटेंसिफाई, पैनिक्स अभी भी है ग्लोबल मार्केट के अंदर। एफआई ने मार्च मंथ के अंदर $2 बिलियन का यहाँ पे एग्जिट कर दिया है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, तगड़ी सेलिंग ग्लोबल मार्केट में चल रही है, और ये जब तक सेलिंग नहीं रुकेगी तब तक मार्केट में बहुत बड़ा जंप आना काफ़ी तक कहना डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा जंप आएगा। छोटे मोटे पुल बैक्स आएंगे नो डाउट, बट बहुत बड़ा जंप आना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको निफ्टी का चार्ट बता देता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे देखिएगा। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, तो मंडे को तो अभी के लिए यहाँ पे गैप डाउन दिखाई दे रहा है 270 पॉइंट्स, एंड मार्केट में जो बेस बन रहा है वो यहाँ पे 24,200 के आसपास है। अब ये जो सपोर्ट है, सी यहाँ पे फोकस करना, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। ये जो सपोर्ट है अगर ये टूटता है ना तो मार्केट सीधा अगला सपोर्ट पे आएगा जो है 24,000 के आसपास का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एक सपोर्ट है अराउंड 24,400 का, जहाँ पे कंसोलिडेट किया है मार्केट ने, और पहले भी यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। अगर वो ब्रेक होता है तो सीधा 24,000 और 23,600 भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। और आपको मैंने एक लेवल बताया था 22,000 का, वो भी टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो 24,400, 24,000 और 22,000 के 3 सपोर्ट्स हैं। हालांकि इतना ज़्यादा फॉल करने के बाद एक पुलबैक पॉसिबल होता है, चांसेस तो है कि भाई शायद एक पुलबैक बहुत जल्द आएगा, बट मंडे को अभी के लिए तो प्रॉपर गैप डाउन दिखाई दे रहा है। होप्सो की एक रिकवरी अच्छी आ जाए थोड़ी बहुत नीचे के लेवल से, मार्केट सस्टेन करने की कोशिश बहुत कर रहा है यहाँ पे।
एंड मैं अगर क्रूड ऑयल की बारे में बात करूँ, देखो क्रूड ऑयल वर्टिकल क्या है, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर क्रूड ऑयल के बारे में वीडियो बना दो। मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा क्रूड ऑयल के बारे में, अगर किसी को सीखना है, स्ट्रेटेजीज देखनी है तो उसका एक वीडियो आ जाएगा। सो क्रूड ऑयल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रूड ऑयल $90 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्लोबल क्रूड ऑयल ले लेता हूँ यहाँ पे एक बार के लिए। सी यहाँ पे $93 पे पहुंच चुका है। ये थोड़ा सा वर्टिकल है। सो अगर ये सस्टेन कर लेता है तो चांसेस है कि 100 को भी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। सो क्रूड ऑयल में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, जो 90 पे एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को सस्टेन कर लेता है तो फिर सीधा $100 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि एक साइकोलॉजिकल लेवल 100 होता है तो उस पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है छोटी मोटी, बट हो सकता है कि मंडे थोड़ा गैप अप ओपन हो और 100 को डायरेक्टली टेस्ट कर ले। सो कॉशियस रहना जो लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, क्योंकि सी का जो वैल्यू होगा बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड होगा, आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा कॉशियस रहने की कोशिश करना क्रूड ऑयल के अंदर। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो सिल्वर में आप ये समझ के चलो कि $84 पे अभी जो सिल्वर है अभी के लिए प्योरली रेंज बाउंड है। $80 का लेवल नहीं टूटना चाहिए मंडे को। अगर ये टूट जाता है तो फिर सीधा यहाँ पे $70 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। एंड अगर अपसाइड पे बोले जाए तो अभी के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट है 90 के आसपास का। सो मंडे को ध्यान में रखिएगा, अभी भी मुझे लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा। अगर ब्रेक होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड गोल्ड के बारे में बात करी जाए तो $5250 पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक होता है तो फिर मंडे को एक पॉजिटिव मूव आ सकते हैं। एंड आप सिर्फ ये समझ के चलो कि अभी के लिए 5000 का एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो किसी भी हाल में गोल्ड के अंदर नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है तो फिर गोल्ड भी यहाँ पे फॉल करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है, चलिए। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मंडे को मार्केट गैप डाउन तो होगा, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत दिखने वाली है। सो केयरफुल है ना, हमेशा याद रखो कि अगर वार की न्यूज़ हो ना तो उसकी क्लोजिंग मैटर करती है। कोई भी वार की न्यूज़ हो, क्लोजिंग मैटर करती है। पहले मान लो कि मॉर्निंग में सर आपने बोला कि गैप डाउन ओपन हुआ, रिकवर होगा, बट रिकवर हुआ नहीं हुआ, बाद में फॉल कर गया, तो क्योंकि वार के टाइम पे हमेशा 2 बजे के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। हाँ, वार खत्म हो गई तो रिकवरी सस्टेन करेगी। बात समझ में आ रही है? ओके, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो पाकिस्तान के अंदर 55 रुपीज़ से बढ़ चुकी है, जहां पे अभी उनकी पेट्रोल की प्राइस 321 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे रही है। यानी कि वहां पे जो पेट्रोल है अभी बहुत तगड़ा महंगा हो चुका है। अब देखो, अगर हम लोग इंडियन मार्केट में बात करेंगे तो इंडिया वालों ने बोला है कि अभी हम लोग पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, बट आप ये समझ के चलो ये टेम्पररी न्यूज़ है कि भाई इंडिया में प्राइस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास स्टॉक है इतना। ठीक है, 30 डेज का, बट 30 डेज के बाद क्या? क्योंकि अगर वो 30 डेज के बाद भी प्राइस एलिवेटेड रहती है तो डेफिनेटली मार्केट में प्राइस बढ़ने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। तो 100 से 150 भी जाएगा, 200 भी जाने के चांसेस अगर वार ज़्यादा रहती है, अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस $100 के ऊपर रहती है। इसके अलावा आपको ध्यान में ये भी रखना है कि फूड के प्राइसेस वो सब बढ़ते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो रेपो रेट है, आरबीआई का रेपो रेट, उसमें भी इंपैक्ट आएगा और उसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक आएगा। तो आप ये समझ के चलो पूरा का पूरा साइकिल कनेक्टेड है ग्लोबल मार्केट का। ठीक है, कि भाई इंडिया में कुछ नहीं होगा, क्रूड ऑयल के साथ कनेक्टेड है तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, सो ध्यान में ये रखिएगा, ये अभी भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। कर्नाटका बैंक में देखो नेगेटिव न्यूज़ है। अब ध्यान से समझो, मार्केट में पीएसयू बैंक्स में भले थोड़ी बहुत पॉजिटिव रैली आ रही है, बट हमेशा याद रखो कि अगर मान लो कि मार्केट में पैनिक्स है, भले छोटे मोटे पैनिक है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर पैनिक्स बढ़ते हैं, मार्केट में क्रैश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्रैश देखो, छोटा फॉल को क्रैश नहीं बोलते कि भाई 1% फॉल हुआ, निफ्टी 2% फॉल हुआ, बट अगर ज़्यादा फॉल आता है मार्केट में तो क्रैश बोला जाता है। और अगर क्रैश होता है तो जो स्टॉक भागे हुए हैं उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो मान लो कि कर्नाटका बैंक भागा है, इसमें डायरेक्टर जो है वो रिजाइन कर दिया है, वो एक इम्पैक्ट आएगा चार्ट्स में। तो फॉलिंग मार्केट में चार्ट्स में इंपैक्ट आना यानी कि डबल इंपैक्ट आना। ठीक है, तो ये डबल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है यहाँ पे कर्नाटका बैंक के अंदर। सो बी केयरफुल मार्केट के अंदर अभी के लिए। ठीक है, अभी बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये वार है तब तक तो अनाप शनाप कुछ भी होगा। ठीक है, कुछ भी होगा ना शनाप। तो
पीबी फिनटेक में यहाँ पे बहुत बड़े फंड ने यहाँ पे बिकवाली की है, लेकिन उसके सामने अगर बात करनी चाहिए गोल्डमैन सैक, टाटा म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री की है, 695 करोड़ की डील की है। अब पूछे सर कौन कौन से यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री है उसकी लिस्ट बताओ, तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछा, उसने लिस्ट बता दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेजर जो प्लेयर थे ये ब्लॉक डील के अंदर पीबी फिनटेक के अंदर, उसमें गोल्डमैन सैक, मिराई एसेट मैनेजमेंट, टाटा म्यूचुअल फंड का नाम आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये बड़े मेजर प्लेयर्स है जो जहाँ पे टोटल किया है। बट आप ये समझ के चलो कि अगर एक प्लेयर जाता है दूसरा प्लेयर आता है, तो आप ये समझ के चलो कि मान लो कि अगर वो प्लेयर पुराना नहीं जाता तो नया प्लेयर आने के लिए क्या होता, उसको ऐड करना होता स्टॉक को। ठीक है, तो अभी सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, अगर ऐसा नहीं होता तो उल्टा एंट्री आती, बड़े प्लेयर्स आते और आते तो स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव साइड होती। बट एक गया दूसरा आया, ठीक है, तो उल्टा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा पैनिक थोड़ा बहुत दिखाई देगा मार्केट के अंदर। तो इसको पॉजिटिव अभी समझने की कोशिश मत करना किसी भी तरह। एंड लास्ट नोट द लीस्ट, मैक्स स्टेट के बारे में बात करें जाओ, देखो मैक्स स्टेट ने एक बहुत तगड़ा अप्रूवल मिला है इनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जो है 2000 करोड़ का नोएडा के अंदर। ठीक है, जिसमें माना जा रहा है कि रेंटल इनकम सिर्फ 120 करोड़ की हो जाएगी। ओके, सो ये जो प्रोडक्ट, ये जो प्लांट है बहुत बड़ा है, क्योंकि मार्केट कैप जो है मैक्स स्टेट की वो करीब 8000 करोड़ की है, और जिसमें अभी 2000 करोड़ का इसी प्लान रख रहा है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली इनका जो रेवेन्यू है प्रॉफिट से बहुत तेजी से बढ़ेगा। बट आप ये समझ के चलो अभी वार है तो बड़े प्लेयर्स जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि ब्लैक रॉक का जो फंड है वो वहाँ पे सेलिंग आ रही है, तो ब्लैक रॉक भी नहीं आएगा अभी के लिए, क्योंकि उसके प्लेयर्स ही सेल कर रहे हैं अंदर, जो भी क्लाइंट्स है वो ही सेल कर रहे हैं। तो अभी के लिए बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे शांति से बैठेंगे, क्योंकि ज़्यादातर उनकी जो क्लाइंट्स है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो अभी माइंड बहुत रिलैक्स रखना, मार्केट में न्यूज़ बहुत सारी है, पैनिक्स अभी भी है, और अगर छोटे मोटे पुल बैक्स आते हैं तो उसको अभी पुल बैक ही समझेंगे, टेम्पररी पुल बैक समझेंगे। चलिए फटाफट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं इरकॉन के बारे में। देखो इरकॉन की पी कम है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, जिसको भी रेलवे के बारे में कुछ जानना है उसका एक वीडियो बना चुका हूं, जाके चेकआउट कर सकते हैं। कमोडिटी का, क्रूड ऑयल का यहाँ पे एक वीडियो मैं बना दूंगा जो नई चैनल पे आ जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं हो सके तो आज बना दूंगा। फिजिक्स वाला, देखो मार्केट में क्या है कि फिजिक्स वाला हमेशा मैं बोलता हूँ, जो स्टार्टअप कंपनीज होती है ना, स्टार्टअप कंपनीज स्टार्टिंग में बहुत सारी ऊपर गई हैं, उसके बाद सीधा क्रैश ही हुई है। ओला, जोमेटो, स्विगी, पीबी फिनटेक, कार ट्रेड, ये सब स्टार्टअप कंपनीज थी जो पहले स्टार्टिंग में ऊपर गई थी, बाद में फॉल हुई है। फिर ऊपर वो रिकवर कब करती है, जब यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत इंप्रूव होती है, फिर जाके बड़े प्लेयर्स आते हैं और फिर वो स्टॉक में मोमेंटम आती है। तो आप ये समझ के चलो कि एक तो वार है, ब्लैक रॉक का फंड भी यहाँ पे लोग बिकवाली करने के लिए बैठे हैं, तो आएगा कौन? ठीक है, ऐसा इसमें नहीं, बहुत सारी कंपनीज में होगा कि बड़े प्लेयर्स के फंड्स मैनेजर होंगे और उनके क्लाइंट्स बेचने के लिए रेडी होंगे। तो अभी क्या होगा कि वीक स्टॉक और वीक होगा, आप समझ के चलो। तो पैनिक्स शॉर्ट टर्म में बहुत तगड़े वाले रहने वाले हैं। ठीक है, जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक तो बहुत तगड़े पैनिक्स रहने वाले हैं। तो अभी तो बहुत कहना मुश्किल है कि क्या हो सकता है। न्यूगन और अदानी ग्रीन के बारे में देखो, चार्ट्स देख लेते अगर पॉसिबल है तो। यहाँ पे न्यूगन, सी ये जितनी भी आईटी कंपनीज है ना, इसमें वीकनेस भले छोटे मोटे पुल बैक्स है, बट वीकनेस अभी भी है, क्योंकि जैसे कि बोला वार है और ग्लोबल मार्केट में अभी भी आईटी के थोड़े पैनिक्स हैं। सो आईटी में अभी भी वीकनेस रहने वाली है। न्यूगन में भी अगर बात करें जाए तो चार्ट्स में क्या दिख रहा है, अक्टूबर की चार्ट्स रूल्स की वजह से। सो बेस है अराउंड 800 का, अगर ये बेस टूटता है तो सीधा 600 के आसपास आ सकता है। तो आप ये समझ के चलो अभी पूरा का पूरा रेंज में है। रेंज तोड़ने के लिए इसको कुछ करना पड़ेगा अगर बड़े प्लेस आते हैं तो, और रेंज तोड़ने के लिए इसको 1200 का लेवल कम से कम तोड़ना पड़ेगा न्यूगन को। अगर वो टूटता है तो कुछ हो सकता है। ठीक है, एंड रही बात अदानी की, तो भाई अदानी में तो अभी कुछ भी ऐसी बड़े प्लेयर्स वॉल्यूम्स कुछ भी नहीं है। सो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोचिंग शिपयार्ड, देखो डिफेंस में क्या है, डिफेंस में कुछ मूव्स आ रही है, स्पेसिफिक कंपनीज में मूव्स आ रही है डिफेंस में। ऐसा नहीं कि हर कंपनीज में आ रही है, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज में आ रही है। बट देखो डिफेंस में भी टेम्पररी मूव्स आ रही है। तो आप ये समझ के चलो कि मान लो अगर वार खत्म हो गई तो क्या होगा डिफेंस का, वापस नॉर्मल। ठीक है, सो ऐसी डिफेंस को देखो जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जो 52 हाई के साथ लाइफ हाई को भी ब्रेक कर रहा है, वो डिफेंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आप फाइंड आउट करो, मैं आपको बोलता हूं आप फाइंड आउट करो। ठीक है, जो कंपनी 52 हाई के साथ लाइफ हाई को भी ब्रेक कर रही है, जिसको ऑर्डर्स बहुत तेजी से मिल रहे हैं, वहां पे बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ रही है बात है। तो वो कंपनी सस्टेन करने के लिए चांसेस ज़्यादा दिखाई देती है। रही बात जो कंपनीज बॉटम पे हैं, उसमें कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हो सकते हैं उसमें छोटे मोटे पुलबैक्स आए, मोमेंटम आए, बट सस्टेन करेगा कि नहीं वो कहना मुश्किल हो जाता है। चार्ट्स में अगर बात करें जाए तो 1200 का सपोर्ट है कोचिन शिपयार्ड का, जो 3 महीने पहले का है, और अभी के लिए रेजिस्टेंस यहाँ पे है अराउंड 2200 का। सभी ने सेम पैटर्न बनाई है। अगर ये पैटर्न को ब्रेक होती है, यहाँ पे देखो ये पैटर्न अगर ब्रेक होती है तो कुछ मोमेंटम आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेरीज है? इसके बाद लास्ट क्वेरी आ जाती है भारत डायनेमिक्स की। अगर भारत डायनेमिक्स की मैं बात करने जाऊँ, यहाँ पे भारत डायनेमिक्स देख लेते हैं। भारत डायनेमिक्स में भी यहाँ पे देखो सेम चीज़ें हैं, सेम डिफेंस रिलेटेड सेक्टर्स है, बट प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि इसमें भी चार्ट्स में वीकनेस है। सो चार्ट्स तभी अच्छे होंगे इसके जब यहाँ पे 2000 का लेवल तोड़ेगा। कंपनी के मैंने रिजल्ट्स देखे थे, बहुत वॉलेटाइल थे रिजल्ट्स। सो हमेशा देखो कि कंपनी ऐसी चूज़ करो कोई भी सेक्टर में। अगर आप डिफेंस या फलानी ढिमकी चूज़ करते हो तो उसमें रिजल्ट्स में वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई एक टाइम पे अच्छे प्रॉफिट्स आ गए, दूसरे टाइम पे कंपनी ने लॉस किया, तीसरे प्रॉफिट वापस, चौथे में लॉस। ऐसे होगा तो पैनिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखोगे इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड अगर ये 2000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो शायद कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे सकता है। बाकी पैनिक्स अभी भी है इसके अंदर, और सपोर्ट है अराउंड 1200 के आसपास का। अगर ये टूटता है तो सीधा 1000 पे सपोर्ट लेने के लिए आएगा। सो डिफेंस में है कुछ डिफेंस में मोमेंटम्स है, बट अभी के लिए हो सकता है कि भाई न्यूज़ की वजह से सभी में मोमेंटम आ जाए, बट वो टेम्पररी होगी। तो आप ऐसी कंपनीज देखो जो लाइफ हाई पे हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, अच्छे ऑर्डर्स मिलते हो और सस्टेन कर रही हो, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट जरूर करना। बाकी एंजॉय करना इंडिया न्यूजीलैंड की मैच। मिलते